नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जिसमें दो जवान छोरे छोरियां एक आइलैंड पर फंस जाते हैं और उस आइलैंड पर फंसने के बावजूद भी इन लोगों को ये नहीं पता होता कि बच्चे आखिर कैसे पैदा करते हैं। आगे इस मूवी में आगे होता क्या है ये जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस मूवी का नाम है द ब्लू लेगन। तो कहानी की शुरुआत होती है समुद्र से, जहाँ पर हमें एक नाव को दिखाया जाता है। उस नाव में वीरपाल अपने बेटे गांडूमल और कजन पुत्री फूलवती को ले जा रहा होता है। उस नाव में रसोइया रामू काका भी होता है जो उनके लिए खाना बना रहा होता है, लेकिन तभी खाने बनाते वक्त रामू काका से रसोई में आग लग जाती है, जिसे वीरपाल अपने बेटे बेटी को रामू काका के साथ एक छोटे नाव में बैठा देता है। अब रामू काका उस नाव को लेकर एक आइलैंड पर पहुंचते हैं जहाँ पर उन्हें खाने पीने की सारी चीजें मौजूद मिलती हैं। लेकिन दुख की बात यह थी कि उस आइलैंड पर आदिवासी लोग भी रहते थे जो इंसानों की बलि दिया करते हैं। अब ये देखकर रामू काका गांडूमल और फूलवती को लेकर दूसरे टापू पर चला जाता है जहाँ पर रामू काका को बहुत सारी दारू मिलती है। फिर क्या, रामू काका उस टापू पर कई दिन मजे से गुजारता है। रामू काका गांडूमल और फूलवती से कहता है कि वो दूसरे टापू पर गलती से भी ना जाएं क्योंकि वहाँ बहुत खतरा है। इसके बाद एक दिन रामू काका बहुत ज्यादा दारू पी लेता है और वो बेहोश होकर पानी में डूब जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब गांडूमल और फूलवती तीसरे टापू पर चले जाते हैं जहाँ पर वो अपना घर बनाते हैं और वो वहीं पर रहते रहते कई दिन उन्हें बीत जाते हैं। अब गांडूमल और फूलवती जवान हो जाते हैं और उन दोनों के अंदर इंसानी जिस्म को चखने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पैदा होने लगता है। ग्रेविटी कहाँ है इसमें? ग्रेविटी कहीं मौजूद है, ऐसी कोई चीज नहीं होती है। लेकिन फूलवती को ये सब करना अच्छा नहीं लगता। एक दिन फूलवती तालाब में नहा रही होती है कि तभी उसके नीचे से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर काफी वो डर जाती है और वो ये बात गांडूमल को भी नहीं बताती। उधर गांडूमल भी फूलवती से छुपकर अपने हाथों का गलत इस्तेमाल करता है, लेकिन ये सब करते हुए फूलवती गांडूमल को देख लेती है। जिसके बाद फूलवती गांडूमल को उसकी सच्चाई बताती है कि वो कैसे पहाड़ों के पीछे अपने औजार का पहना करता है। इस पर गांडूमल फूलवती से काफी गुस्सा हो जाता है और वो फूलवती को अपने घर से निकाल देता है। जिसके बाद फूलवती अपने लिए एक अपना घर बनाती है जिसमें वो रहने लगती है। एक दिन फूलवती का पैर समुद्र की जहरीली मछली पर पड़ जाता है, जिससे फूलवती बीमार हो जाती है। उधर गांडूमल को फूलवती की याद आने लगती है और वो उसे देखने के लिए वहाँ पर जाता है जहाँ पर फूलवती ने अपना घर बनाया था, लेकिन वहाँ पर वो देखता है कि फूलवती बीमार है। अब गांडूमल फूलवती को इलाज करता है जिससे वो ठीक हो जाती है। फिर क्या, फूलवती पहली बार गांडूमल के साथ टपाटप करती है और यह प्रक्रिया इनको इतनी पसंद आती है कि ये दिन में कई बार इस प्रक्रिया को दोहराने लगते हैं। कुछ दिनों बाद फूलवती गांडूमल के साथ टपाटप करने से मना कर देती है। गांडूमल जब इसका जवाब मांगता है कि वो उसके साथ चूहा बिल्ली वाला गेम क्यों नहीं खेलना चाह रही है, तो अब फूलवती उसे बताती है कि उसके पेट में कोई चीज घूम रही है। अब गांडूमल को पता नहीं होता है कि आखिर ये चीज है क्या। फिर 9 महीने के बाद जब फूलवती को एक लड़का पैदा होता है तब इन्हें समझ में आता है कि फूलवती के पेट में जो चीज है वो गांडूमल और फूलवती का बच्चा है। अब गांडूमल और फूलवती उस बच्चे का नाम जेठालाल रखते हैं। अब ये तीनों उस टापू पर जीवन व्यतीत करने लगते हैं और जेठालाल भी बड़ा होने लगता है। फिर एक दिन जेठालाल एक पेड़ से जहरीले बेर इकट्ठे करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर फूलवती आ जाती है और वो जेठालाल को नाव में बैठाकर समुद्र की सैर कराने लगती है। लेकिन तभी समुद्र में एक शार्क आ जाती है और फूलवती गांडूमल को आवाज देने लगती है। गांडूमल उन दोनों को बचाने के लिए शार्क से लड़ने लगता है और वो उसे वहाँ से भगा देता है, लेकिन इसी दौरान नाव के दोनों डंडे पानी में डूब जाते हैं। अब ये तीनों दोबारा समुद्र में फंस जाते हैं। थोड़ी देर बाद जेठालाल को भूख लगने लगती है और वो जहरीले बेर को खाने लगता है, जिसके बाद गांडूमल और फूलवती भी उन बेरों को खाकर उस नाव में बेहोश हो जाते हैं। और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर पहला पार्ट खत्म हो जाता है। इसके दूसरे पार्ट के लिए दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखकर कमेंट करें। मिलते हैं जल्दी आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।